हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर पे। गेट 2026 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो में हम कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करके दिखाएंगे। एक एक स्टेप वाइज स्टेप आपको बताएंगे, कोई भी गलती न होने पाए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक स्टेप को समझिएगा, कौन कौन से पेपर सेलेक्ट करने हैं, कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है उसी को हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे और आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म प्रिंट तक सब कुछ बताने वाले हैं आज के वीडियो में। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो जो गेट 2026 का फॉर्म फिल कर रहे हैं। और हाँ, गेट 2026 का फॉर्म फिल करने के लिए आपको गेट 2026 सर्च करना है तो आपको दिख जाएगा आईआईटी गुवाहाटी का वेबसाइट, जो कि गेट 2026 के लिए बना है और यहीं पे आपका फॉर्म फिल होगा। कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें आप ऐसा इंटरफेस देखोगे और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि भैया गेट 2026 का जो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं 28 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 28 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग चलेगा। इस डेट के बीच में अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसके बाद आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मतलब 9 अक्टूबर तक वैसे तो फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन 28 सितंबर के बाद जो जो फिल करेंगे उनका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। ठीक है, फीस वगैरह देखने के लिए यहीं पे देख सकते हो, एग्जामिनेशन में जाओगे तो फीस कितनी है भाई। फीस की अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या क्या है। 1000 रुपया किसके लिए, जो फीमेल SC ST PWBD के लिए 1000 रुपए है और अदर जो कैंडिडेट है OBC जनरल या मेल वगैरह उनके लिए 2000 है। ये तो विदाउट लेट फी वाले हैं, यानी 28 सितंबर तक अगर आपने भर दिया उनका है। लेकिन अगर जो लेट वाले यानी 28 सितंबर के बाद भरा तो फीमेल PWBD का 1500 रुपए लगेगा और अदर कैंडिडेट का 2500 रुपए लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा 28 सितंबर से पहले पहले फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो। फिर वहीं पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये देख सकते हो, थर्ड ईयर या हायर डिग्री वगैरह जो अंडर ग्रेजुएट है, परसुइंग वाले हैं, वो भी भर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह यहाँ पे इंजीनियरिंग को लेकर के या लाइफ साइंसेस को लेकर के सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। आपका जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बी फॉर्म वगैरह है, उनके लिए भी है और थर्ड ईयर वाले भर सकते हैं। और बाकी जितने भी देख सकते हो MSc वाले, MBBS वाले, सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पे दिख जाएगी। बाकी आपको और कुछ देखना है जैसे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी में और आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसा लगेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। क्या उसका फॉर्मेट होगा, क्या सैंपल है, ये सारी चीजें देख लेना। और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या लगेगा भैया आपको डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम, उसके आगे मिस्टर श्री, ये सारी चीजें नहीं लगानी है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज होगा। पर्सनल मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर पेरेंट गार्जियन का चाहिए, एड्रेस चाहिए पिन कोड के साथ, डिटेल चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, साथ ही साथ आपका कॉलेज का नाम, उसका पिन कोड ये चाहिए। गेट पेपर का जो चॉइस करना है वो आपको लगेगा और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के लिए फी पेमेंट है, ईमेल ID है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। उसके अलावा भी और कुछ भी जानना है इसके रिगार्डिंग तो डाउनलोड वाले में जाइएगा, गेट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। गेट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर खोल करके सारा चीज पढ़ लीजिएगा, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, जो अलग अलग पेपर हैं, जो आपके कुछ कुछ जो एब्रीवेशंस हैं उसको देख सकते हो। क्या इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जिस भी स्ट्रीम में देना चाहते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंग्लिश में 3 घंटे का पेपर होगा, अलग अलग आपके यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड होगा और आपके केमिस्ट्री रहते हैं, किसी किसी में आपके सब्जेक्ट वाइज जहां जहां चूज करोगे उसके लिए होगा। ज्यादातर अगर बात करते हैं तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात कर लें तो इसमें इन सभी कोड को छोड़ करके ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। बाकी इन सभी कोड में एक्सेल जो लाइफ साइंसेस बी फार्मा वालों के लिए होता है उसमें आपको 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड का होगा, 85 मार्क्स आपके सब्जेक्ट होंगे, जिसमें 25 केमिस्ट्री का होगा, 30 यानी 60 मार्क्स दो जो पेपर चूज करोगे उसके लिए होगा। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर से आप सारा चीज देख लीजिएगा। अब हम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिलिंग करने के लिए वहीं पे होम वाले पे आ जाइएगा। होम वाले पे आओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा ये व्यू ऑल डेट्स। व्यू ऑल डेट पे जाओगे, क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सारी डेट दिख जाएगी। अब एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे है, एप्लीकेशन पोर्टल पे जाओगे
तो आपको इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड डालना है। इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर्ड हियर पे जाना है। रजिस्टर्ड हियर में आपको अपना पूरा का पूरा नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में लिखिएगा ज़्यादा सही है, और जो भी आपका आधार कार्ड में है या वो सारी चीज़ें उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अपना नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल, सरनेम है तो सरनेम लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम हो गया, और पूरा का पूरा नाम यहाँ पे जो है वो फिर से लिख देना है, कंफर्म कर देना है। जैसे मेरा नाम ये है तो मैंने इसको लिख के कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद ऐसा मेल आईडी डालिएगा जो आपका चलता हो और वो अवेलेबल हो, और उस मेल आईडी पे आपका मेल वगैरह आ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मैंने अपना यहाँ पे पूरा डाल दिया है ना, मेल आईडी वगैरह यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फिर आपको ईमेल दोनों बार डालना है। उसके बाद आप किस कंट्री के रेजिडेंट है वो देख सकते हो यहाँ पे। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर आपका पूरा अच्छे तरीके से डाल देना है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर दोबारा कंफर्म करना है, दोबारा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल करके कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, तो देखो पासवर्ड बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो देखो अपना नाम है, जैसे मेरा नाम आपका शशांक है तो मैं कैपिटल में एस कर दूंगा, कैपिटल एस कर देना, फिर स्मॉल में कर देना है ना। नाम के साथ साथ आप कुछ @ लगा सकते हो, हैशटैग लगा सकते हो, या फिर कुछ नंबर लगा सकते हो है ना, नंबर कुछ लगा सकते हो। जैसे आपका नाम कुछ आशुतोष है तो आप कैपिटल ASHU आशु कर दो, फिर @ कर दो, 1 2 3 कर दो। आप लोग अपने अपने हिसाब से जिसमें आपका कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर्स हो, ये सारी चीजें लिख लेना। तो मैं भी यहाँ पे इसका पासवर्ड बना देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद फिर ये आपका जो वैल्यू है उसको लिख देना। 8 में से 6 गया तो आपका 2 आ गया। फिर रजिस्टर्ड कर दो। इस पे रजिस्टर्ड कर दोगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2026, SMS और ईमेल। जी हाँ, आपका इनरोलमेंट नंबर, ID और जो पासवर्ड वगैरह है वो सब SMS या ईमेल के थ्रू आपको जाएगा। अब देखो आप लोग अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल करके फिर ये जो आपका नंबर है इसको भर देना। उसके बाद लॉगिन कर देना। लॉगिन करोगे तो आपका देखो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दिख गया वेलकम शशांक गुप्ता, ये एप्लीकेशन स्टेट, ये सारी चीजें। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ लेना, ये बोला गया है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा वो बोला गया है, पढ़ लेना। और इसको आई हियर बाई करके आप यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग गेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे आप गेट फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टेस्ट आप जो अपीयर करना चाहते हो उसके लिए सेलेक्ट करना है। आप एक पेपर भी गेट के एग्जाम में दे सकते हो, 2 पेपर भी दे सकते हो। अब अलग अलग हिसाब से, जैसे एक पेपर देना है तो आपको सेलेक्ट 1 पेपर करके आपको जो पेपर देना है उसमें सेलेक्ट करना है। ज्यादातर आपके जो बी फार्मा वाले वगैरह होते हैं, लाइफ साइंसेस वगैरह चूज करते हैं। और बाकी आपका देख सकते हो फिजिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हुआ, बाकी बहुत से आपका पेपर कोड है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको लाइफ साइंसेस, एक्सेल वालों को लाइफ साइंसेस है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो पहले में जो सेलेक्ट किया वो करना है, और दूसरा सब्जेक्ट उसी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है 2 पेपर के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही पेपर सेलेक्ट करते हैं, बहुत से लोग। तो एक पेपर आप सेलेक्ट करके 1 वाला सेलेक्ट करके लाइफ साइंसेस कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी फिल करना है आपको, नियरेस्ट आपका एग्जामिनेशन सिटी। जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूँ तो मैं नियरेस्ट कोशिश करूंगा मैं नियरेस्ट वाला लूँ। तो नियरेस्ट आपका, जैसे मैं पहला, अगर हम सिटी की बात कर लें, आप अपने हिसाब से अलग अलग जगह देख सकते हो कहाँ कहाँ यहाँ सेंटर होने वाला है। तो नियरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे अगर हम बात किया सबसे पहला जो आपके आसपास, जैसे मैंने आगरा कर दिया पहला, दूसरा मेरे आसपास जो है झांसी कर दिया, तीसरा अगर हमने बात किया प्रयागराज। ठीक है, तो अपने हिसाब से, अपने नियरेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी चॉइस कर सकते हो, फिर सेव कर सकते हो। सेव हो गया तो डेटा यू हैव एंटर्ड इज सेव सक्सेसफुली। फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है तो देखो मेरा नाम आ गया, फिर मेल ID आएगी और आपका मोबाइल नंबर आएगा। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई ईमेल ID करोगे तो OTP जाएगा, OTP को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। हाँ देखो, जो OTP यहाँ पे पूछ रहा है तो OTP जब इनरोलमेंट ID आपकी मेल आई थी उसी में ही नीचे देखोगे तो OTP आएगी, तो वही वाला OTP डाल लेना। देखो मेरी जब इनरोलमेंट ID आई थी ना मेल पे, सेम उसी में OTP है, तो वही सेम OTP मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। उसको डाल के मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, तो ये ईमेल देखो वेरीफाई हो गया। देन मोबाइल नंबर पे आपको वेरीफाई टिप करना है, तो आपको एक OTP मोबाइल नंबर पे जाएगी, उसको यहाँ पे डालना है। अब देखो जो मोबाइल नंबर पे OTP जब इनरोलमेंट नंबर हम यहाँ पे आया था वही वाला उसी में आपका SMS में OTP है, तो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब इस पे आप सबमिट कर दीजिएगा तो देखो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, अब कंफर्म डेट कर दीजिए। अब कंफर्म डेट करके ये कंटिन्यू कर दीजिए। जेंडर
जैसे मैं मेल हूँ, आप फीमेल हो तो वो अपने हिसाब से। इंडियन नेशनलिटी है, कैटेगरी क्या लगती है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी। अगर आप जनरल सर्च करते हो तो जनरल है, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले ओबीसी कर सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी वाले हो, अगर यस करोगे तो आपको डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, डिसेबिलिटी कौन सा है वो सेलेक्ट करना है, फिर परसेंटेज कितना है ये सेलेक्ट करना है, और यूडीआईडी ये सब सेलेक्ट करना है। अगर मैं नो हूं तो नो पे कंटिन्यू करके आगे। कंट्री ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन, किस हमारे कंट्री में मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो आप इंडिया यहाँ पे चूज कर सकते हो, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। उसके बाद स्टेट कौन सा है, मेरा स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। वैलिड आईडी, जैसे आपके पास आधार आईडी है, आधार का वर्चुअल आईडी, डीएल हो गया, पैन हो गया, पासपोर्ट हो गया, फोटो आईडी है, जो भी है। जैसे मेरे पास आधार है तो आधार मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आधार नंबर अब मैं डालूंगा, फिर पेरेंट का नाम डालूंगा। पेरेंट का नाम जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया है ना, पेरेंट का नाम जो भी है मेरा वो वहां पे मैंने डाल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है, जैसे मेरे फादर है। पेरेंट की नेशनलिटी इंडियन है। मोबाइल नंबर क्या है पेरेंट का, वो डाल देना है कंट्री कोड के साथ। कंट्री कोड इंडिया का होगा, उनका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद आधार नंबर डाल करके, इतना डाल करके आपको सेव करना है। अब इतनी सारी चीज डालने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करोगे तो देखो डेटा यू हैव एंटर्ड इज सेव सक्सेसफुली, ऐसे आकर के आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस जा करके आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब एड्रेस की बात होती है, एड्रेस वगैरह आपको डालना है, आपका पिन कोड डाल देते हो, है ना। फिर आपका कंट्री, यूनियन टेरिटरी, है ना, और आपके एड्रेस में जो आपका एड्रेस है वो अच्छे से सारी चीजें डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन वगैरह जो भी आपको डालना है, ऑप्शनल वगैरह जो भी आपका मोहल्ला, तहसील, ये सारी चीज डाल देना है और ये करके आपको सेव कर देना है। तो ये भी डेटा सेव हो गया। सेव होने के बाद नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आपका डिग्री वगैरह आ गया। कॉलेज का पिन कोड, अब मैंने जहां से कॉलेज किया है उसका पिन कोड, कॉलेज का पिन कोड क्या है, ये कॉलेज है, ये तो यहाँ का है। देखो कॉलेज का पिन कोड डाल दिया, कंट्री इंडिया है, उत्तर प्रदेश है, और आपका कॉलेज का सिटी टाउन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। रोल नंबर मुझे डाल देना है। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री, कौन सी डिग्री है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम फार्मेसी की बात कर लें तो बी फार्मा डालोगे ही डालोगे। और डिसिप्लिन, क्वालिफाइंग डिग्री की डिसिप्लिन क्या है, फार्मेसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका अपने हिसाब से रहेगा, इसको देख के यहीं पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे मैं फार्मेसी वाला हूँ तो यहाँ पे मैं फार्मेसी को सेलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंसेज या फार्मेसी आ गया तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, अब देखो आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब आपका फाइनल हो चुका है, तो यस कर सकते हो, है ना। अगर आप अपीयरिंग में हो तो नो कर सकते हो, ठीक है। कब आप क्वालिफाई हो गए, जैसे हम अब हमारा अगर थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में है तो यहाँ पे अगर 26 चल रहा है तो 27 में होंगे या 26 में होंगे, या जो भी अपने हिसाब से जब ग्रेजुएट हो गए उसको लिख देना। फिर आपके डिग्री का यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, अब जो भी आपका इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। अगर आपका इसमें आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सिंपली आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देना है। जो भी आपका डिग्री वो इंस्टीट्यूट है मैनुअली आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा कॉलेज का नाम वगैरह है, तो कॉलेज का नाम अगर आ रहा है तो उसको यहाँ पे सर्च करके लिख सकते हो, अथवा यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। इतनी चीजें डालने के बाद देखो यहाँ पे आपका डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए, आपको अपना फोटोग्राफ डालना है, सिग्नेचर डालना है, वैलिड फोटो आईडी, आधार आईडी डालना है, और ये सब के भी देख लीजिएगा कितना बड़ा होना चाहिए, क्या क्या इसको डालना है। फिर उसके बाद बाकी की सारी चीजें हैं। अब सारी केबी और सारा रेशियो वगैरह देखने के बाद एक एक चीज आपको सेलेक्ट करना है। अब फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट किया, चूज फाइल, आप अपने जहाँ पे गैलरी में जा करके चूज कर सकते हो। तो देखो ये जैसे मैंने अपना फोटो वगैरह पहले ही माइनर कर दिया, उसको चूज किया। यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे क्रॉप करोगे, जैसे क्रॉप करोगे वैसे ही उतना ही यहाँ पे आपको पूरा फाइनल होते हुए दिखेगा। अब अपलोड क्रॉप्ड इमेज करोगे तो देखो फोटोग्राफ आपका सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि सारा फोटो और सारी केबी एकदम परफेक्ट थी मेरी। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर में जाओगे, सिग्नेचर का भी सारा स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे देख लिया। अब इसको यहाँ पे आपको क्रॉप करना है, तो देखो इतना बड़ा बॉक्स है, आप क्रॉप वगैरह कर सकते हो, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितना आपको क्रॉप करना है उतनी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे इतना इसको पूरा का पूरा कर दिया, ठीक है, हाँ इतना कर दिया। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड क्रॉप्ड इमेज करूंगा, तो देखो साइज का इशू बता रहा है, फिर मैं इसको साइज सही करूंगा। आपके साथ भी यही होगा, लेकिन आपको बार बार जब तक नहीं होता है तो साइज यहाँ पे सही करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा करेंटली डिजायर्ड क्या है, इसको कर दिया तो ये भी आपका सेलेक्ट हो गया। अब वैलिड आईडी फोटो आईडी पे सेलेक्ट करना है, तो इसको भी आपको यहाँ पे देखो, आपको क्या है भाई, वैलिड फोटो आईडी क्या होनी चाहिए, पीडीएफ में होनी चाहिए। पीडीएफ 10 केबी से 600 केबी के बीच में होने चाहिए। तो अब पीडीएफ वगैरह करना है तो इसी में मैं जा करके आपको यहाँ पे वैलिड आईडी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो यहाँ पे देखो फाइल 10 केबी से 600 केबी होनी चाहिए, लेकिन साइज थोड़ी सी ज्यादा है। अब आपको दोबारा साइज सुधार करके अपलोड फोटो आईडी यहाँ पे करना है पीडीएफ वाला,
तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी इसको कर दिया है, डाउनलोड्स में गया है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको करोगे तो देखो ये भी आपका सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट, आपने कैसे जाना, कैसे जाना भैया, इंटरनेट से जाना, पोस्टर से जाना, सोशल मीडिया से, ये बस आपको एक डेटा के लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप गेट 2026 पोस्टर से डाल सकते हो। पर्पज क्या है गेट का एग्जाम अप्लाई करने का, तो पर्पज है हायर स्टडी का, जॉब के लिए, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, हायर स्टडी ज्यादातर लोगों का पर्पज है। सेव कर सकते हो, सेव करने के बाद आपका सारा डेटा देखो सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे जा करके देख सकते हो, अपने लाइफ साइंसेस के लिए एग्जाम सिटी ये है, पर्सनल डिटेल वगैरह ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी नीचे। और एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे होम पे जा सकते हो, ठीक है, होम पे जा सकते हो, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जा करके सारा चीज हो ही गया है। इसको सेव करते जाना, सेव करते जाना, नेक्स्ट करते जाना, सेव करते जाना, नेक्स्ट करते जाना, और आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, ऑलरेडी सारा सेव ही है। अब यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट आएगा। रिव्यू एंड सबमिट में आपको आई कंफर्म वाले पे टिक कर लेना है, डिक्लेरेशन है। ये सारी चीजें हमने देख ली है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ लिया है, अपने पेपर के हिसाब से 1 पेपर 2 पेपर जो भी सेलेक्ट करना है वो सब कुछ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ई सिग्नेचर, अपना पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है, अपना पूरा नाम टाइप कर दोगे तो ई सिग्नेचर टाइप हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर सबमिट एंड प्रोसीड, डेटा वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। तो इससे पहले आपको सारा नाम मिला लेना है, नंबर मिला लेना है, डीओबी मिला लेना है, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा आप मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते हो। कंटिन्यू करोगे तो फिर पूछेगा कि आप श्योर हैं, कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है और आप लोग गलती कर देते हो तो बाद में परेशान होगे, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यस कर दो, और यस कर दो तो फटाफट आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो सारा चीज, अब मेरा इनरोलमेंट आईडी आ गया, नाम आ गया, 2000 मेरी फीस पे है कैटेगरी के हिसाब से। तो किस मोड से करना चाहते हो भैया, देखो डेबिट कार्ड, रुपए मास्टर वीजा का सपोर्ट कर रहा है, क्रेडिट कार्ड भी सपोर्ट कर रहा है, यूपीआई भी सपोर्ट कर रहा है, वॉलेट भी सपोर्ट कर रहा है। तो आपको जो भी आपका करना है, कोई अगर सर्विस चार्ज है तो यहाँ पे दिख जाएगा, 3 और 4 ये 7 होता है। तो इसको करके पे में जाओगे, पे में जाओगे तो मैं यहाँ पे देखो पे में गया, ये ऑर्डर डिटेल है, ये बिलिंग अमाउंट है, बिलिंग नेम है। आपको कहाँ से करना है, जैसे मुझे यूपीआई से करना है, यूपीआई में जनरेट क्यूआर कर दूंगा, जनरेट क्यूआर करके सिंपली अब यहाँ पे जनरेट क्यूआर होगा, मैं अपने क्यूआर से ये क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। तो ये पेमेंट करने के बाद मेक पेमेंट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो वो भी सपोर्ट है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो कार्ड नंबर एक्सपायरी डाल करके कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, जहां से भी करना कर सकते हो। और करने के बाद आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा गेट का। और इतना ही है गेट के फॉर्म फिलिंग में, हमने पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म के प्रिंट तक या लास्ट तक सब कुछ बता दिया। इसके बाद इसका प्रिंट निकाल के संभाल के रख लीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा फॉर्म फिल करने के दौरान। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप ये फॉर्म फिलिंग का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।